हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आप सबको हमारे चैनल विवेकानंद विद्यापीठ में स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर आपके लिए लेकर के आए हैं, जो सौर मंडल से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। आज इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग क्लियर करेंगे, और आपको जो पीछे में डायग्राम दिख रहा है उसको हम लोग समझेंगे, और जो इस तरह का पॉइंट दिख रहा है इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में और देखिए क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम यहां लिखे हुए हैं सौर मंडल, इंग्लिश में इसको कहते हैं सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल होता क्या है? तो सूर्य के, ये जो सूर्य हमारा होता है उसके चारों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले या घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि के संयुक्त रूप को क्या बोले? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह के संयुक्त रूप को यानी मिला हुआ रूप को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में हमारा 8 ग्रह है, ठीक है। सौर मंडल में हमारा 8 ग्रह है। तो 8 ग्रह जो है ये आपको दिख रहा है। 8 ग्रह का नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह है। 2006 से पहले सौर मंडल में कुल 9 ग्रह हुआ करते थे। तो 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतरराष्ट्रीय विज्ञानिक खगोल संघ का बैठक हुआ था, IAU का बैठक। उसमें से प्लूटो एक ग्रह था जो सबसे बौना था, या फिर उसमें ग्रह का अन्य सारे गुण नहीं मिल रहे थे, तो उनको ग्रह के दर्जा से समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, या फिर इसको हम लोग यम ग्रह के नाम से जानते हैं, इसको बौना ग्रह भी कहते हैं। तो 2006 से पहले कितने ग्रह थे? 9। 2006 में अंतरराष्ट्रीय विज्ञानिक खगोल संघ जो था क्या कर दिया? उसको ग्रह के दर्जा से हटा दिया, प्लूटो या अम ग्रह को। अब हमारा वर्तमान में कितना ग्रह बच गए? 8 ग्रह बच गए। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह जो होते हैं ये सूरज के चारों ऐसे घूमते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा चारों तरफ घूमते हैं, ऐसा बताएं, मतलब ये इसका जो है अक्ष बना होता है, वो घूमते रहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले या घूमने वाले आकाशीय पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं। ग्रह किसको कहते हैं? जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ये क्या होता है? तो सूरज के, ये सूरज है, सूरज के शुरू के 4 ग्रह, ये जो आपको लिखा हुआ है बाकी ग्रह का नाम 8, ये सूरज से दूरी के अनुसार लिखा गया, यानी ये सब सबसे नजदीक, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, इस तरीके से दूरी के हिसाब से लिखा गया। तो सूर्य के शुरू के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों को हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह, यानी अंदर का ग्रह। यानी शुरू के 4 ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनर प्लेनेट। और सूर्य के बाकी के बाद के 4 ग्रह, इसको हम लोग कहते हैं आउटर प्लेनेट, यानी कि बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह भी आपको समझ में आ गया। सूर्य के शुरू के 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह और उसके बाद के 4 ग्रह को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं, यानी इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। और हम लोग ग्रह भी समझ गए। ग्रह क्या करता है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सूरज के जो चारों ओर चक्कर लगाता है उस आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। चलिए अब हम लोग इस ग्रह पे ही आए हैं, तो इसका भी चर्चा कुछ करते हैं। देखिए, सूरज से जो सबसे नजदीक ग्रह है, यानी सूर्य से जो सबसे भीड़ ग्रह है, वो हमारा बुध ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह क्या है? बुध ग्रह है। या आप दिमाग में क्वेश्चन को लोड करते जाइए, हम क्या बता रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगर आप क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो उसको आप लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। तो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। दूसरा, सूर्य का सबसे दूर ग्रह वरुण। इसको याद कैसे रखना है? तो हॉलीवुड का एक एक्टर है, कलाकार है, जिसका नाम है वरुण धवन। उनका घर हम लोगों के घर से काफी दूर है, क्योंकि उन लोग मुंबई में ज्यादातर रहते हैं एक्टर लोग। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि सबसे दूर जो है वो वरुण है, क्योंकि वरुण धवन का घर भी बड़ा दूर है। तो सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह क्या हो गया? हमारा वरुण हो गया। इंग्लिश में इसको नेपच्यून कहते हैं, ठीक है। सबसे नजदीक बुध। अब सौर मंडल का जो बुध ग्रह है वो सबसे छोटा भी है। देखिए बाकी ग्रह को आप लिखने के क्रम को देखिए, बुध, बुध, सु में क में रा दिए हैं, तो इस सु को इससे थोड़ा बड़ा लिखा है, ये तो बड़ा है, ये बड़ा है, और ये सब तो बड़ा लिखे हुए, यानी सबसे छोटा लिखावट में भी हमारा कौन है?
बुध है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, क्योंकि इसका लिखावट भी इन सबसे छोटा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या हो गया? बुध। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह क्या हो गया? बुध। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। अब उसके आगे हम लोग आते हैं शुक्र में। सूर्य का दूसरा ग्रह है, ठीक है, सूर्य का दूसरा ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे, इनको चमकीला ग्रह कहते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह इन्हीं को कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं, यानी इसका बहन। शुक्र को क्या कहते हैं? एक चमकीला ग्रह। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी का बहन शुक्र, सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार और भोर का तारा मॉर्निंग स्टार, इसी को कहते हैं। सांझ का तारा और सुबह का तारा इन्हीं को कहा जाता है। किनको? शुक्र को, या प्रभात तारा इन्हीं को हम लोग कहते हैं। तो इनको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, ये सबसे चमकीला भी है। अब इसके आगे हम लोग आते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी जो है यहां एक ऐसा ग्रह है जहां पे हमारा जीवन संभव है, क्योंकि यहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों है, और ये तीनों जहां होते हैं वहां जीव मंडल बनता है। और ये जीव मंडल बनने के कारण ये हमारा पृथ्वी हमारा आवास है, हमारा घर है, सभी जीवों का घर है, क्योंकि पृथ्वी में जीवन संभव है। एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है। आज हालांकि वैज्ञानिक शोध हमेशा चलते रहते, रिसर्च चलते रहते हैं, आने वाले समय में ना जाने कहां कहां हम लोगों को जगह मिल जाए। तो ये पृथ्वी है, सूर्य का तीसरा ग्रह। और पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो ये शुक्र है, ठीक है। शुक्र का 4 क्वेश्चन आपका हो गया। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, भोर या प्रभात का तारा शुक्र को कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी का बहन भी इसको कहते हैं, शुक्र को। पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है। पृथ्वी को सौर मंडल का नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी जो सूर्य जो है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर, यानी पूरा घूमने में, एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 46 घंटा या कुछ और लगता है, 46 घंटा या कुछ मिनट है, ठीक है। तो 365 दिन में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी। किसका? सूर्य का, ठीक है। इसको नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल है, और जहां ये तीनों मंडल होते हैं वहां जीव मंडल बनता है। तो यहाँ जीव मंडल है और यहाँ हमारा जीवन संभव है, ठीक है। उसके बाद मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं कि जो हिंदुओं में जो सबसे प्रिय भगवान हम लोग जिनको मानते हैं, बजरंगबली, वो हमारे शक्तियों का है, जो उनका गुणगान करते हैं। कहते हैं कि वो जिनका जो भक्त है उनका, वो भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं, उन्हें कल्याण देते हैं। स्वयं हम भी बजरंगबली का एक बहुत बड़ा भक्त भी है। प्रत्येक मंगलवार को हम लोग मंदिर में, गांव के आसपास के जो मंदिर है वहां पे हनुमान पाठ करते हैं। तो हम लोग इससे याद रख सकते हैं कि जो बजरंगबली है उनको लाल रंग, लाल कलर बहुत पसंद है, और उनका जन्मदिन हम लोग मंगल को बोलते हैं। तो लाल ग्रह को हम लोग मंगल ग्रह कहते हैं। तो सौर मंडल का लाल ग्रह किसके कहते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लोग कहते हैं। इंग्लिश में इसको मार्स कहते हैं। उसके आगे फिर हम लोग चलते हैं बृहस्पति ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसको कैसे याद रखना है? तो देखिए लिखावट में बृहस्पति जो है सबसे लंबा है। जितना भी आपका ग्रह का नाम लिखा हुआ है सबसे लंबा कहीं ना कहीं हमारा ये बृहस्पति है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति में सबसे ज्यादा उपग्रह भी है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे उपग्रह क्या है, ठीक है। उसके बाद ये शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। वरुण सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह है। ग्रहों की चर्चा हो गई। अब चलिए हम लोग कुछ आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है तारा। तारा किसको कहते हैं? तो ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश होता है। ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जो रात को हमारे बहुत सारे हम लोग टिमटिमाते हुए देखते हैं तो वो बहुत सारे खगोलीय पिंड है, बहुत दूर है। सूरज जो है सबसे नजदीक तारा है। सूरज भी एक तारा है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है? अपना प्रकाश है, अपना लाइट है। तो जिस आकाशीय पिंड के पास अपना प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो तारा के पास अपना प्रकाश होता है, स्टार कहते हैं, और ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ग्रह और तारा में एक बहुत छोटा डिफरेंस है। ग्रह के पास
अपना प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। और तारा के पास अपना प्रकाश होता है। सौर मंडल का सबसे नजदीक तारा आपका जो है वो हमारा सूर्य है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं उपग्रह। ग्रह आपको समझ में आ गया, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो ग्रह, और जो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं, सारे ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उपग्रह। तो सुनते जाइए कि क्या बता रहे हैं। सूरज के चारों तरफ घूमने वाले आकाशीय पिंड को हम लोग कहते हैं ग्रह, और ग्रह के चारों तरफ घूमने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह। यानी इस सूर्य का नौकर ग्रह लोग और ग्रह का नौकर उपग्रह लोग, क्योंकि ये इसका चक्कर काटता है, ग्रह का चक्कर काटता है उपग्रह। तो उपग्रह हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं सैटेलाइट। और सबसे ज्यादा उपग्रह जो आपका है वो है बृहस्पति का, ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह जो है आपका बृहस्पति का है। इसका वर्तमान में 82 लिखते हैं तो बढ़ गया है, तो बृहस्पति का सबसे ज्यादा उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि उपग्रह जो है सबसे छोटा उपग्रह किसको कहते हैं, तो एस से स्मॉल लिखे तो सबसे छोटा ग्रह उस उपग्रह सौर मंडल का गैनीमेड होता है, और सबसे बड़ा यानी बिग डिमोस होता है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, गैनीमेड, और ये क्या है, डिमोस। सबसे पहले जो उपग्रह है पृथ्वी के बाहर, यानी पृथ्वी क्या ग्रह के चारों तरफ उपग्रह घूमते हैं, तो पृथ्वी के बाहर रूस भेजा था 1957 में स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 रूस का एक ग्रह था, सैटेलाइट था, जो पृथ्वी के बाहर भेजा था। तो उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। यानी एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। जो प्राकृतिक होते हैं वो ईश्वर प्रदत्त होते हैं, और जो कृत्रिम होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, उनको मानव बनाते हैं। तो रूस बनाया हुआ अपना उपग्रह सैटेलाइट को भेजा था स्पुतनिक 1 1957 में, ठीक है। उसके बाद भारत भी अपना उपग्रह भेज चुका है, क्योंकि भारत भी किसी से पीछे नहीं है। भारत भी 1975 में आर्यभट्ट जो है पृथ्वी के कक्ष में भेज चुका है उपग्रह। उपग्रह से होता क्या है, उपग्रह से हमारा टीवी चैनल जो चलते हैं, वो हमारा जो मौसम की जानकारियां मिलता है वो उपग्रह के माध्यम से ही मिलता है। बिना उपग्रह के ये सब चीज संभव नहीं होते। तो भूकंप आदि का भी जानकारी उसी से हम लोग तय कर पाते हैं, ठीक है। तो उपग्रह भेजा गया था, रूस भेजा था पृथ्वी के बाहर सबसे पहले स्पुतनिक 1, और भारत भेजा 1975 में आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट क्यों इनका नाम दिया गया, तो भारत शायद हम लोग जानते होंगे कि जो हम लोग सुनते हैं इसको बता भी देते हैं। कहते हैं कि पहले प्राचीन समय में लोगों को यह लगता था कि जितने सारे ग्रह हैं, ठीक है, जितने सारे हमारे ग्रह हैं वो एक जगह स्थिर हैं, और जो सूरज है वो चारों तरफ मतलब घूमते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सूरज स्थिर है और ग्रह इसके चक्कर काटते हैं, ऐसा मानते थे। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया कि सूर्य एक जगह स्थिर है, बाकी ग्रह जो है इनके चक्कर काटते हैं। इनका प्रतिपादन कौन किया, तो हम लोग ले देके एक नाम बताते हैं, गैलीलियो और कोपरनिकस। लेकिन इन सब से पहले हमारे भारत देश के एक महान, जिन्होंने जीरो का खोज किए, एक महान ऋषि आर्यभट्ट थे, जो इन सब के पहले ही खोज चुके थे। लेकिन हमारा कहते हैं भारत देश के पास जितने भी लोग होते थे खोज तो कर लेते थे, लेकिन उन्हें चालाकी नहीं आती थी, बेईमानी नहीं आती थी। तो जो लोग बेईमान होते थे अपना नाम करवा लेते थे। तो ऐसा ही उनका भी कहानी है। शायद भारत इतना समृद्ध है जिसे हमेशा लोग इसे दबाने की कोशिश किए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो आपको बता देंगे कि ऐसे खोज भारत में हुए थे, लेकिन नाम हम लोग दूसरों को लेते हैं। ये हम सबका दुर्भाग्य है, ठीक है। तो इसका सिद्धांत किसने दिया था कि सूर्य एक जगह स्थिर है, ग्रह जो है उनके चक्कर काटते हैं, तो गैलीलियो और कोपरनिकस, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग उपग्रह समझ गए कि सूर्य ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे छोटा गैनीमेड और सबसे बड़ा आपका ये है। अब हम लोग समझते हैं घूर्णन काल होता क्या है। तो देखिए ग्रह जो है दो तरह से घूमते हैं, एक वो ऐसे, इस सूरज हमारा सन, तो इसके चारों तरफ घूमते हैं, और एक अपने धुरी में इस तरह लट्टू जैसा घूमते घूमते जाते हैं। लट्टू जो हमारा होता है उस टाइप का अपने जगह पे घूमते घूमते जाते हैं, वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। तो अपने जगह पे ऐसे जो घूमते हैं उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन काल। यानी ग्रह जो अपनी ही धुरी पर घूमते हैं उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन काल। और जब ग्रह जो है इसके सूर्य के पूरे चारों तरफ घूमते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग परिक्रमण काल, ठीक है। तो घूर्णन काल आपको समझ में आ गया, अपनी ही धुरी पे घूमना, और परिक्रमण काल माने सूर्य के चारों तरफ घूमना, ठीक है। जो हमारा ये अभी बताए थे कि पृथ्वी जो है अपनी ही धुरी पे, यानी इसका घूर्णन काल है 23 घंटा कुछ मिनट है, ठीक है। 23 घंटा कुछ मिनट है, अपनी ही दूरी पे जो घूमता है। और ऐसे जो घूमता है वो 365 दिन के लगभग
365 से कुछ घंटा उसमें भी है, तो उतना टाइम लगता है। तो परिक्रमण माने पूरा परिक्रमा किसका? सूर्य का। और घूर्णन माने अपने में घूमना, अपनी ही दूरी पे घूमना। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं उल्का और उल्का पिंड। उल्का और उल्का पिंड को हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। तो टूटता हुआ तारा रात्रि को हम लोग देखते हैं आसमान से कुछ गिरता है, तो हम लोग बचपन में हम लोग को घर तरफ जब हम लोग रहते थे तो लोग कहते थे यार उसमें कुछ मांगो ना, जो मन्नत मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो तारा टूट के गिरता है तो उसमें मन्नत मांगने ये अफवाहें फैली रहती थी। लोग ना जाने, हमको सच भी पता नहीं है क्या है, अभी तक भी पता नहीं है कि सच में मिलता है कि नहीं। अगर आप लोग को पता हो तो थोड़ा कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उल्का क्या होता है, इसको इन लोग को हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा। तो उल्का और उल्का पिंड, ठीक है, इनको उल्काएं कहते हैं या उल्का बोल सकते हैं। तो रात को या उल्काएं, कुछ उल्काएं आकार में छोटे होते हैं, कुछ उल्का आकार में छोटे होते हैं जो ऊपर से टूट के गिरते समय, या कुछ आकाशीय पिंड आकार में छोटे होते हैं जो ऊपर से गिरते समय वायुमंडल में आने से पहले उनको जो है वो उधर ही समाप्त हो जाते हैं। उनको हम लोग कहते हैं उल्काएं। यानी जो तारे जलते हुए आते हैं, टूटता हुआ तारा जो तारे आते हैं तो वायुमंडल में आने से पहले उधर ही समाप्त हो जाते हैं ऊपर में, तो उसको हम लोग कहते हैं उल्काएं, यानी छोटे आकार में होते हैं। और उल्का पिंड जो होते हैं आकार में बहुत बड़े होते हैं और ये वायुमंडल में पूरा गति करते हैं, तो ये गोला टाइप का पत्थर टाइप का गिरता है। तो कहते हैं डायनासोर का जो अंत हुआ था उल्का पिंड के गिरने से ही हुआ था। तो जो उल्का छोटा है वो उधरे खत्म हो गया, जो तारे या आकाशीय पिंड छोटे हैं उल्का बन के गिर रहे ऊपरे खत्म हो गए, वो उल्का है। लेकिन जो नीचे आ गया उसको हम लोग कहते हैं उल्का पिंड। ठीक है, अब हम लोग क्षुद्र ग्रह को समझते हैं। क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रोनॉइड कहते हैं। तो ये आकाशीय पिंड होते हैं और मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में रहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहाँ रहते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के ये कक्षा के बीच में रहते हैं, तो इनको हम लोग क्षुद्र ग्रह एस्ट्रोनॉइड कहते हैं। ठीक है, अब आपको हम इसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपको हम एक बार वीडियो में फिर से बता देंगे, और इनका जो एक एक चीज पर रिलेटेड है, इनका व्यास कितना होता है, बुध क्या है, कैसे है, कितना गर्म होता नहीं होता है, इन सब सारे चीजों पे हम लोग डीपली में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर आपसे हम मिलते हैं और बात करते हैं। तब तक आज तक के लिए जय हिंद।